हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मिस्टर पैशन 2.0 में। मैं आपके लिए डेली की तरह एक फिर से नया वर्ड लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सामने आपको दिख रहा है एमेलियोरेट है। तो चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे याद करना है और बहुत ही आसान तरीके से कैसे याद करना है जो कि हमें ये कभी भूले ना। तो ठीक है, चलिए सीखते हैं। ये एमेलियोरेट लिखा हुआ है ना, एमेलियोरेट लिखा हुआ है। तो एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना। तो हम पहले मैं आपके लिए लेके आती थी कि वर्ड्स से उसका मतलब क्या होता था, उसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं आप लोग को समझाती थी। आज ये है कि इसका सामने आप लोग को दिख रहा होगा कि ये हिंदी भी इसका लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है ना, और यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो हम आपको मतलब ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है इसको, कि इस वर्ड को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड तो हम याद कर लेंगे और इसके ट्रिक भी हैं जो उसको भी याद कर लेंगे, लेकिन हमें एक कई मतलब एक ही वर्ड के कई सारे जगह यूज़ होते हैं, कई सारे जगह यूजेस होते हैं जो कि हमें उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम पैसेज करते हैं तो उसमें हमारे एक ही वर्ड, जैसे चार ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो चारों ऑप्शन में मान लीजिए कि चारों ऑप्शन सेम हो गए, लेकिन जो आपके ऑप्शंस रहेंगे मान लीजिए सेम वर्ड हो गए, तो उन वर्ड का यूजेस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसको उसका यूज़ नहीं पता होगा तो जो फिलर में आता है, फिलर में हो गया, पैसेज भी हो गया, सीजीएल में आपके मतलब एसएससी वाले जो जितने भी पेपर होते हैं उसमें पैसेज आता है। तो उसको हम मतलब उसको फिल करने के लिए हमको वर्ड, किसी भी वर्ड का यूज़ पता करना होगा या फिर हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे। वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारे मार्क्स भी कट जाएंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, चलिए सीखते हैं। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट, और जैसे मतलब जो मतलब सिटी में होते हैं, गांव में तो मुझे नहीं लगता है कि मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह पे अवेलेबल है ये चीज़। अमूल जो आपका पैकेट में दूध आता है ना, अमूल अमूल जो दूध आता है पैकेट में, अमूल का रेट, अमूल, ये अमूल है, इसको अमूल बोल देंगे। ये रेट है, अमूल का जो रेट है उसमें सुधार हुआ। जो हमारा शॉपकीपर है जहाँ पे हम मिल्क लेने जाते हैं, तो उसने क्या किया कि पहले ये वाला पैकेट 5 रुपए का आता था, है ना। अब आप जाएंगे देखेंगे तो 7 रुपए का देते हैं। वो सब जो 5 रुपए वाला पैकेट आता है तो वो 7 रुपए का देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने ये रेट में अमेलियोरेट किया। जैसे हम जाते हैं किसी शॉप पे, हमें दूध लेना है सुबह, जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे पहले सुबह चाय से ही होती है। हमें पहले चाय चाहिए होता है, उसके बाद हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है ना। तो हम जाएंगे शॉप पे मिल्क लेने, तो हम बोलेंगे कि अंकल जी एक शॉप मतलब अमूल रेट का अमूल का दूध देना। तो वो देता है, तो हमने उसको 5 रुपये दे दिया, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई 5 रुपये ये अपना रखो, 7 रुपये मेरे को चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि अंकल जी अभी तो कल 5 का ही था, आज कैसे 7 का हो गया। तो वो बोलेगा कि मैंने अपने अमूल दूध में या फिर जहाँ से हम लेके आते हैं उन्होंने इसके रेट में अमेलियोरेट किया। क्या बोलेगा वो शॉपकीपर, कि जहाँ से हम या फिर मिल्क लेके आते हैं या फिर मैंने ही अपने शॉप में अमूल दूध का अमेलियोरेट किया है ना। तो अमूल दूध का अमेलियोरेट किया, तो इसका मतलब होता है सुधारना, मतलब मैंने इसके रेट को इम्प्रूव किया। तो इसमें यहाँ पे यूजेस लिखा हुआ है टू मेक समथिंग बेटर, मतलब कुछ अच्छा करना, किसी चीज़ को अच्छा करना, मतलब उसको और इम्प्रूव करना। तो ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, स्टेप्स हैव टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। उन्होंने मतलब जो स्टेप लिया वो सिचुएशन को इम्प्रूव किया, मतलब एक तरह से उसको मतलब कह रहा है कि सिचुएशन को अमेलियोरेट किया, ये कदम उठाया है ना। तो इसका मतलब ये होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ दूसरा वर्ड देखते हैं आपका। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि मुझे यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है आपका, अडासियस। क्या हुआ है, दूसरा वर्ड है आपका अडासियस, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरे पेज में हम इसको ले लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे इसको हम, एक सेकेंड, इसको हम करेंगे, ठीक।
सेकंड वर्ड है आपका ऑडासियस। ऑडासियस मतलब होता है निडर या निर्भीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, ऑडासियस। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, जो हमारे सिपाही होते हैं या सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर पे एकदम अड़े रहते हैं। ऑडासियस, अड़े रहते हैं। जो बॉर्डर में सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम बहादुर तरीके से वो अड़े रहते हैं। तो अड़ा से याद करेंगे, अड़ा। अड़ा, अड़ा मतलब बॉर्डर पे जो अड़ा रहता है वो क्या है, निडर या निर्भीक है ना। बॉर्डर पे जो अड़ा या अड़े रहते हैं वो निडर या निर्भीक होते हैं। जैसे बहादुर लोग जो होते हैं कभी डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे, तभी तो वो बॉर्डर पे अपना मतलब उसके ड्यूटी कर पाएंगे, है ना। तो अडासियस मतलब होता है निडर। अड़ा, जो बॉर्डर पे अड़ा रहे वो निडर या निर्भीक है। तो इसका मतलब ये यूजर्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, वेरी कॉन्फिडेंट एंड डेयरिंग। डेयरिंग मतलब ये होता है साहसी, कॉन्फिडेंट मतलब होता है साहसी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है मैंने, सी मेड एन ऑडासियस डिसीजन टू क्विट हर जॉब। उसने जो मतलब बहुत ही निर्भीक तरीके से अपने जॉब को छोड़ा। जैसे हमें ही कोई जॉब मतलब कर रहे हैं, उसके प्रेशर में है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है उसका बिहेवियर या फिर उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है, तो हमें उस वो मतलब एक्शन लेने के लिए हमें उसमें डेयरिंग होना चाहिए, है ना। हम उसमें प्रेशर में आके वो जॉब नहीं करेंगे। तो वैसे ही उस लड़की ने किया कि बहुत ही मतलब अडासियस होके उसने अपनी जॉब को क्विट किया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग को ये मतलब जो सेशन है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइए कि कैसा मतलब और आपको क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए वो चीज़ करूँगी। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे ये सेशन तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।